हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत गंभीरता से आज के वचन को समझिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में 22वीं अध्याय उसकी 14 और 15 में परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गणने वाला बाहर रहेगा। सबसे खास बात, बाइबल कहती है आशीषित हैं वो लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। परंतु एक शब्द यहां पर आया कि कुत्तों को वहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी बहन ने अपने घर पे कुत्ते को पाला और उसने मुझसे सवाल किया कि भैया ऐसा क्यों इस पर लिखा हुआ है, हमारे घर में तो कुत्ता पला हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बात उस जानवर की नहीं है, उनमें आत्मा नहीं होती है, वो तो वैसे भी स्वर्ग नहीं, उनका तो जीवन सब समाप्त है वहाँ पर। परंतु आत्मा मनुष्य में होती है और उनकी ही बात परमेश्वर कर रहा है। कुत्तों को प्रवेश नहीं का मतलब है कुत्ते जैसे स्वभाव के लोगों को प्रवेश नहीं है। पर आज गंभीरता से इस बात को समझिएगा। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है, दूसरा पत्रस उसकी दूसरी अध्याय और 17 से लेकर के 22वीं आयत में कुछ खास बात पत्रस के मन में जो आत्मा ने बात को डाला उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बात करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों की शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटकी में सभी निकल ही रहे थे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी सलाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो संसार की सड़ाहट से, रीति और रिवाज और परंपराओं से बाहर निकल रहे हैं, वो लोग यदि पिछले रीति और रिवाज को मानना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए ये कहावत है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, मतलब कि उस मनुष्य की तुलना कुत्ते से की गई है, कुत्ते के स्वभाव से की गई है। जैसे कुत्ता वॉमिट करता है, उल्टी करता है, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद में वो वापस उसे खा लेता है, वैसा ही उस व्यक्ति के बारे में जो प्रभु में आगे बढ़ते बढ़ते वापस अपनी परंपराओं में और रीति रिवाज में और नाना प्रकार की अशुद्धताओं में चले जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं, फिलिप्पियों के नाम, यदि आप पत्र में जाएं तो वहाँ पे 3री अध्याय 2री आयत के अंदर में पौलुस एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पे लिखता है फिलिप्पी की कलीसिया के अंदर में। यहाँ पर हुआ क्या कि जो लोग फिलिप्पी में कुछ लोग थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में कुछ लोग खतना जैसी पद्धति को फिर से अपनाने लग गए। अब पौलुस उनसे कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। मतलब जो शारीरिक रूप से खतना को महत्व दे रहे, यीशु मसीह में आने के बाद भी पुरानी विचारधारा को, पुरानी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाज को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और इसलिए पौलुस को कहने बोला, उन कुत्तों से सावधान रहो। आपके लिए भी परमेश्वर का ये वचन है, उनसे सावधान रहो जो अपने रीति और रिवाज में फंसे हुए हैं और आपको भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं कि कोई व्यक्ति आया, उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु में आगे बढ़ने लग गया, और वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से था। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने क्या किया, तीसरे दिन में एक दिया को जला करके बुझाने की एक प्रक्रिया वहाँ पर की जाती है, और उन्होंने उसको किया। और क्यों? क्योंकि उस आत्मा को शांति मिले। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उस घर से निकल जाए, परमानेंट वहाँ से छुटकारा मिल जाए। ऐसे रीति और रिवाज जो बाइबल नहीं सिखाती है कि दिया उसके नाम का जला के रखो और फिर उसको बुझाया जाए तीसरे दिन में और फिर प्रार्थना दुआ वहाँ पर की जाए, ये सब नहीं। रीति और रिवाज यानी कि वो परिवार रीति और रिवाज में फंसा हुआ है। वो निकल रहा था बपतिस्मा
बपतिस्मा लेने के बाद में प्रभु में आगे बढ़ते बढ़ते वापस उसने उस रीति और रिवाज को थामा, ऐसे लोगों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। और बाइबल कहती है उन कुत्तों से सावधान, मतलब ऐसे लोगों की संगति नहीं करो। बाइबल हमें यही बातों को सिखा रही है। ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग हैं जो पुराने रीति और रिवाज को फॉलो कर रहे थे, प्रभु में आए, अब उनको आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहिए, पर उन्होंने क्या किया, उस परंपराओं को, उस रीति रिवाज को थाम करके रखा हुआ है। एक ऐसे परिवार के बारे में बताऊं, वो लड़का भी पास्टर बना हुआ है, परंतु जब उसका विवाह हुआ और बपतिस्मा लेने के बाद में, वो प्रभु में आने के बाद में जब उसका विवाह होता है तो 3 मटके उसके घर में खड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर में कुछ कुछ लगाया जाता है, उसके ऊपर पान का पत्ता रखा जाता है, और फिर क्या हो रहा है, उस पर हल्दी लगाई जा रही। वो क्या कर रहे हैं कि प्रभु में आके बपतिस्मा में आत्मिकता में आगे बढ़ना है, धार्मिकता में आगे बढ़ना, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, परंतु वो जो पीछे उनके जो समाज की जो रीति और रिवाज थे उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। बाइबल कहती है कुत्तों से सावधान रहो, यानी कि आपके स्वभाव में वो चीजें ना आ जाए, यानी कि वो जो पिछली बातें थी उसको नहीं रिपीट करना, उसको नहीं ग्रहण करना। जैसे कुत्ता उल्टी करने के बाद आधे 1 घंटे के बाद खाता है, ऐसा ही मनुष्य वो भी है जो छोड़ने के बाद में वापस उसको स्वीकार करता है, वैसे कुत्तों। और इसलिए बाइबल कहती है कुत्तों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पूरे रीति रिवाज, परंपराएं और जो भी चीज़ों में थे अब वो नहीं, बस यीशु मसीह की आज्ञा मानना ही सब कुछ है, उससे बढ़ के नहीं, उससे कम नहीं। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है उसको पूरा करें और ऐसे स्वभाव को पनपने ना दे जहाँ पर फिलिपियों को पत्र लिखते समय पौलुस को लिखना पड़ गया, कुत्तों से सावधान रहे, काट कूट करने वालों से सावधान रहे। मतलब कि वो वहाँ की कलीसिया के लोग पुराने रीति और रिवाज जो अपनाते थे शारीरिक रूप से, उस पर वो चले गए थे, और इसलिए पौलुस को कहना पड़ गया हम शरीर की उपासना नहीं, हम तो आत्मा से परमेश्वर की उपासना करते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी जो रीति और रिवाज, जो परंपरा, ये सब शारीरिक है, आत्मिक इसमें कुछ भी नहीं है। इन बातों में ना फंसे, बाहर निकले। यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह की परिपूर्णता से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी रीति और रिवाज और परंपराओं में ना लौटे और ना उसका पालन करें। कोई ऐसा सिखाता है उसको दूर रखें अपने से, उनके साथ संगति भी ना करें। आप पवित्र बने रहें तो ही आप स्वर्ग में भी बने रह पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रकाशन के लिए प्रभु जी, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी। आपको लगता है इन सुनने वाले के जीवन में कहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं जो पुराने जीवन से संबंधित है, पुराने स्वभाव से संबंध है, उस बातों से छुड़ा लो प्रभु जी, ताकि स्वर्गीय राज्य में ये प्रवेश करे प्रभु जी। हालेलुया, धन्य हो जाए प्रभु जी, और इनके वस्त्र सदैव उजले रहे। इनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं पिता, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए ना और इन्हें आशीषित कर दिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।